पहले नेता, उसके बाद उसका बेटा बिहार के लिए संघर्ष किया क्या है। लालू यादव ने मात्र 15 साल नुकसान किया है, ये 20 साल कर चुके हैं। उड़ता पंजाब आप देख चुके होंगे, ये हमारा बिहार अब उड़ता बिहार बनने वाला है, क्योंकि यहाँ डाइल्यूटर शुरू हो चुका है, यहाँ निरोबिन की सुई शुरू हो चुकी है, यहाँ एंटेन दवा शुरू हो चुका है, यहाँ कफ सिरप शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ दारू महंगी है। युवा को उल्टा करके देखेंगे तो वायु का काम करता है, और वायु जो है समंदर में तूफान भी लाता है और पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। सरकार कौन सी चीज़। नेपाल से बॉर्डर से सटे होने के कारण हम लोग यहाँ शराबबंदी का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि दारू के डिलीवरी में लगे हुए हैं। होम डिलीवरी आपका लगभग हर एक जगह पे उपलब्ध है, और प्रखंड में सबसे ज़्यादा दाखिल खारिज में आपको दिक्कत आती है, उनमें आपको पैसा देना होता है। थाना में आप केस करो, केस हटवाओ, दोनों चीज़ में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो बस यही है, घुसखोरी बहुत बढ़ गई है। निरंकुश सरकार जो है, निरंकुश है। आप अगर देखिए, जो 3 टर्म से विधायिका अभी 2 टर्म से ये है, इनसे पहले यादव इनके पति थे इनसे पहले, तो 3 टर्म से है। देखने को अगर सिर्फ इलेक्शन में देखे तो 2, 3, 4, 6 महीने का इनका जो रहता है वही मेहनत रहता है। उनके बाद जनता को आती है कि नहीं, गायत्री देवी क्षेत्र में आती है या नहीं आती? नहीं, गायत्री देवी जी क्षेत्र में तभी दिखती हैं जब जैसे बरसात आता है तो मेढक आते हैं, तो वैसे ही वो भी तभी आती हैं जब बरसात आता है। चुनावी बरसात का बात कर रहा हूँ, चुनावी बरसात का बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारा कहना है कि हम लोग का सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो नेपाल से बॉर्डर से सटे होने के कारण हम लोग यहाँ शराबबंदी का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। दूसरा जो है, घुसखोरी चरम सीमे पे है। ब्लॉक में अगर आप जाए दाखिल खारिज के लिए जाए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसा दिए आपका कोई भी एक काम नहीं हो पाएगा, और युवाओं के लिए कोई भी रोजगार का यहाँ पे कोई भी प्रबंधन नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, बदलाव के मूड में लग रहा है? इस बार आप देख ही रहे हैं, आप खुद आज आए हैं यहाँ पे मीटिंग में, आप देख रहे हैं कि बदलाव का बयार चल रहा है। नहीं तो ये अंधेरी रात में जहाँ पे कोई लोग देखने के लिए आदमी किसी के घर जनरली अगर ज़रूरत पड़े तभी जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा, कम से कम हज़ारों के हज़ार संख्या में साथी आए हुए हैं। ये बदलाव का बयार चल चुका है, और इस बार युवा बदलाव करके ही रहेगी। युवा को उल्टा करके देखेंगे तो वायु का काम करता है, और वायु जो है समंदर में तूफान भी लाता है और पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। सरकार कौन सी चीज़ है। मैं युवा में वर्तमान सरपंच हूँ, अभी युवा सबसे युवा 10 सरपंचों में बिहार का मैं युवा सरपंच हूँ। मैं दिल्ली 14 साल काम करके आया हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे लोग ऐसे बोलते थे कि आप लगते तो नहीं है बिहारी, लेकिन अब बिहारी हैं। तो आप लगते नहीं है, मतलब दिल में एक लगता था कि मतलब खुशी नहीं मिलती थी हमको। तो युवा सरपंच है तो नीतीश कुमार लग रहे हैं, जो दावे करते हैं उस पे धरातल पे नजर आता है? नहीं, उनका जो है वो राजीव गांधी जी जो बोलते थे, अभी बिहार का वही वाला स्थिति हो गया। 100 रुपया अगर आप भेजते हैं तो मात्र यहाँ पे आपको, पहले लालू यादव के समय में 15-20 पैसे का काम होता था, आज के डेट में वो बस 30 से 40 पैसे तक जाके पहुँचा है। आप इंदिरा आवास में जाके चेक कर लीजिए, मैं खुद सरपंच हूँ, फिर भी कह रहा हूँ ऑन कैमरा आपको कि जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में आप चेक कर ले, आप जल नल का चेक कर ले। जो जल नल का ये दावा कर रहे हैं बिहार में चलाने का, मैं जिस गांव से आता हूं, कोयरिया पिपरा गांव है, उस गांव में भी अगर आप चल के चेक कर सकते हैं तो मात्र 30 से 40% जल जो नल है उसमें जल है, बाकी जल नल योजना में ही है। और ये योजना जो है सरकार की और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कोई फायदा नहीं हुआ जनता, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। जनता आपको जनता जो है, जनता को इन्होंने बना के रख दिया मूर्ख। जाति में सबको उलझा के रखा हुआ है इन्होंने, जाति के नशा में इन्होंने झोंक दिया बिहार को। और दूसरी बात एक ये कहना चाहूँ, मैं युवा हूँ तो युवा का एक जो है पक्ष रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ तरह तरह के, अब ये उड़ता बिहार बनने वाला, उड़ता पंजाब आप देख चुके होंगे, ये हमारा बिहार अब उड़ता बिहार बनने वाला है, क्योंकि यहाँ डाइल्यूटर शुरू हो चुका है, यहाँ निरोबिन की सुई शुरू हो चुकी है, यहाँ एंटेन दवा शुरू हो चुका है, यहाँ कफ सिरप शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ दारू महंगी है। दारू तो बंद यहाँ पे है ही नहीं, तो दारू जब बंद है ही नहीं, जब 200 का सामान 600 में मिलेगा, पैसा बिहार में है नहीं, सस्ता सामान जो भी मिलेगा युवा उसको अपना कंज्यूम करेंगे। तो इस कारण से युवा को शिक्षा तो अब दे नहीं रहे हैं। नीतीश सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी, नीतीश सरकार को इतिहास काले अध्याय में लिखेगा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया नंबर बेसिस पे लाके। सबसे ज़्यादा जो यहाँ का नुकसान किया किसी ने, लालू यादव ने मात्र 15 साल नुकसान किया है, ये 20 साल कर चुके हैं, और आगे 25 और साल ये बिहार को बर्बाद करने के रास्ते में ले जाके छोड़ दिए है। तो कह रहे कि जनता को एक बार और मौका दे। जनता वो वही वाला सीन है कि अब तो सब चीज़ बिक गया ना, अब कफन बेचने का बस बाकी है बिहार का, ठीक ना। तो हम लोगों को मान के रखा गया यहाँ पे कि हम लोग बस 500
रुपया, मुर्गा, भात और चावल। हमारी जनता से यही अनुरोध है कि इस मुर्गा, चावल और पैसा में फंसेंगे तो जिंदगी तो तबाह नाश होगी ही होगी, प्लस में आपके बाल बच्चे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप भी युवा है तो लग नहीं रहा तेजस्वी यादव को एक बार भरोसा करना चाहिए जनता को, यो भी युवा नेता। देखिए, मैं अपना क्वालिफिकेशन आपको बताया नहीं था, बता देता हूँ। मैं जेल बाजार से MBA पास आउट हूँ। मैं यूपी में पेटीएम के लिए, HDFC के लिए और पेप्सिको के लिए काम कर चुका था। देखिए, शिक्षा क्या होता है आप समझिए। तेजस्वी यादव जी है 9वीं फेल, ठीक। यहाँ आप जिनसे बात कर रहे हो MBA पास, मैं कोई तेजस्वी बड़े बाप का बेटा भी नहीं हुआ। मेरे पिताजी टीचर, मेरे दादाजी प्रिंसिपल, माताश्री शिक्षक। मेरे 7 पुश्त में कभी कोई राजनीति में आया नहीं है। मैं प्रशांत किशोर जी 2022 में उनके युवा संवाद से मैं जुड़ा। तेजस्वी अगर 9वीं फेल है तो क्या दिक्कत, राजनीति में अनुभव का। तो मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, थोड़ा भूमिका दे रहा हूँ आपको। अगर आप देखिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है वो धार है। आप, हम या आप, हर एक लोग एक जो है भोंता, जैसे हम लोग को बिहार में बोलते हैं, वैसा ही पैदा लेते हैं, जो एक कोर दिमाग के साथ। शिक्षा जो उस पर धार देने का काम करता है। तो जो भी शिक्षा दे, जिसके पास भी शिक्षा होगा, उसी के तलवार से या उसी के टेंगारी से, कुल्हाड़ी से, उसी से पैर कटेगा। तो तेज चाहिए, तो उतना 9वीं पास में आप कहाँ से ये चीज़ उम्मीद रख सकते हैं। अगर यही 9वीं फेल से, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे बुद्धिमान व्यक्ति 9 में जो 5वें पास है वो भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव होना चाहिए। मैं अपने दम पे यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो अपने दम पे नहीं पहुँचे, अपने पिताजी के दम पे पहुँचे हैं, पहली बात है, ठीक ना। तो पहले तो वो ये बताए बिहार को कि उन्होंने बिहार के लिए संघर्ष किया क्या है। अगर वो लालू यादव के बेटे नहीं होते तो विधायक के प्रत्याशी होते क्या। तेजस्वी यादव की क्या बिल्कुल क्या राजनीतिक संघर्ष नहीं है उनका। राजनीतिक संघर्ष यही है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं करना है। पहले नेता, उसके बाद उसका बेटा, यही पॉलिटिक्स चल रहा है। हम लोग के तरह का आदमी कब आएगा। हम राजपूत जाति से आते हैं, तो एक तो हाशिए पर इन्होंने OBC, सबसे पहली बात है बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। लालू यादव ने और नीतीश कुमार ने, ये सभी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड। एक बात बताइए आप, यादव ने जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाया, क्या हम दिए तो राजपूतों को। आप एक मनमोहन सिंह जी भी बने थे प्रधानमंत्री। बैकडोर से बना हुआ और कठपुतली वाला हमको नहीं चलेगा। सिर्फ आप दिखाने के लिए एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि राजपूत आप अध्यक्ष बनाए तो राजपूत साथ देगा आपको। उनका काम क्या दिए हैं आप, उनको उनमें संभावनाएं क्या दी हैं आपने। आप चलिए 1 मिनट के लिए, आप यादव परिवार से आते, क्या बिहार में 14% यादव सब सही हो गए हैं। अगर है सहमति तो बताया जाए। परिहार नेता है तेजस्वी यादव जी, यादवों के नेता नहीं है वो लालू प्रसाद के बेटे हैं, इसीलिए वो थोपे गए हैं यादवों पे। आप बताएं क्या नाम है। जी, मेरा नाम राजकुमार है। आप सर आगे आ जाइए, यहीं के रहने वाले हैं। जी, बिहार विधानसभा जी, परिहार विधानसभा के जयनगर गांव के रहने वाले हैं। रितु जायसवाल इस बार मैदान में होगी तो उनका कुछ यहाँ उम्मीद लग रहा कुछ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रितु जायसवाल जी का यहाँ पर कोई वो बड़ा इशू नहीं है। जी, जो पिछले बार भी वो हार चुकी थी, उसी तरह उनका फिर वही दुर्दशा होने वाला है। इस बार लगातार क्षेत्र में घूम रही है, कह रही कैंपेन कर रहे, जनता इस बार भरोसा करेगी क्योंकि 3 बार से यहाँ जो गायत्री देवी विधायक है उनसे ऊब गई है जनता, तो कोई बेहतरीन विकल्प की तलाश में है परिहार की जनता। जी, उनके लिए बेहतरीन विकल्प हम लोगों के बीच आ चुका है, जनसुराज पार्टी, जिनको हम सारे लोग बहुत तहे दिल से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका विचार, उनकी मानसिकता बहुत ही भव्य तरीके से अच्छा लगता है। इसीलिए बेरोजगारी के मुद्दे पर और शराबबंदी बहुत सारे हैं, शिक्षा का क्या मुद्दा जैसे जो कर रहे हैं। जी, परिहार जो है बॉर्डर का इलाका है, यहाँ शराब पीने के लिए लोग बॉर्डर उस पर नेपाल चले जाते हैं, तो यहाँ शराब का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा होता है।